हाँ, तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिंद मैच में। तो आज हमारे साथ एक सर हैं जो रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट पर कार्यरत हैं। तो इनसे हम आज जो असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए जो स्ट्रेटजी होती है, आज बारी बारी से आपको इनसे पूछेंगे इन्होंने किस तरीके से तैयारी की है। तो सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए, शुभ नाम आपका क्या है? हमारा नाम AK यादव है। हम प्रयागराज डिवीज़न से हैं और प्रयागराज में भी मेरा घर भी है। जी। तो सर इसमें आप जैसे CBT 1 में मैथमेटिक्स, रीजनिंग और आपके GK GS के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने मैथमेटिक्स के लिए कौन सी बुक आपने फॉलो किया था? बुक से फॉलो किया था या आपने कोई ऑनलाइन चैनल से आपने देखा था? हमने टोटली जो भी था बेसिक चीज़ें पढ़ाई की थी और टोटल जो भी प्रश्न आए थे हमारे लोको पायलट में, वो चाहे CBT 1 हो चाहे CBT 2 हो, सब केवल बेसिक पूछता है। जी। और बेसिक के लिए आप कक्षा 5 से लेके आप हाई स्कूल तक की किताबें पढ़ लीजिए, वो काफ़ी होता है आपके लिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आप सर ने बताया कि जो अभी देखिए क्या है, कंपटीशन के लिए बहुत सी बुक है सर। जैसे देखिए आप HD यादव का मैथ का बुक हो गया और राकेश यादव का, लोग बहुत हाई फाई पढ़ते हैं। ठीक है, आपने बताया कि जो क्लास 5 से लेकर जो क्लास 10th तक जो आपकी नॉर्मल जो मैथ की बुक होती है, अगर उतना आप बढ़िया से तैयारी कर ले रहे हैं तो आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सर इसमें क्या होता है, जो आज आपने 2019 में ज्वाइन किया था एज ए असिस्टेंट लोको पायलट में, लेकिन आज के समय में और उस समय में जो पेपर का जो क्वालिटी जिस तरीके से पूछ रहा है हाई लेवल में, इस पर आपसे क्या कहना है? देखिए, पेपर कितना भी टफ हो जाए लेकिन बेसिक चीज़ें वही रहती हैं। जी। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो आप फिर RK यादव, उनकी भी किताबें अच्छी हैं, उनकी भी बेसिक से तैयारी कराते हैं, वो भी, ये भी एक बेहतर किताब हो सकती है आपके लिए। और पार्ट बी में सर जैसे जो आपका ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके लिए आपने ITI किया था कि BTech किया था? हम डिप्लोमा होल्डर हैं और इसके लिए सबसे बेटर बुक होती है कि यूथ पब्लिकेशन आती है। जी। वो पर्सनल हर जैसे फिटर के लिए अलग होती है, मैकेनिकल के लिए अलग होती है, वो एक बेहतर किताब है। जी। तो ITI वाले, जैसे बहुत से बच्चे ITI वाले हैं, तो उनको अगर हम प्रीफर करें तो यूथ का भी दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें एक और है कि रुक्मणी प्रकाशन की जो प्लेटफार्म की बुक आती है, उस पर आपको किसी से जो ट्रेड का बुक होता है, प्लेटफार्म की बुक आती है। जैसे यूथ के अलावा आप देखेंगे तो आपका प्लेटफार्म की बुक आती है। हम जिस ब्रांच से आप डिप्लोमा या फिर ITI किए हैं, आप उसी ब्रांच संबंधित बेसिक चीज़ें पढ़ लीजिएगा। और क्योंकि ये केवल आपका पास मार्क का होता है, ये आपका कोई कट ऑफ में नंबर इंक्लूड नहीं होते। आप अपने सिलेबस जो भी आपने ITI किया है वही चीज़ें बेसिक पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा। अच्छा सर, इसमें आपसे एक और बात पूछेंगे कि इसमें जैसे साइंस के लिए आपने किस तरीके से तैयारी की थी? NCERT आपने देखा था कि या अभी जो समय में जो आपका चल रहा है, जैसे SPD आपकी चल रही है और आपके जो और तमाम जो लेखक की प्रकाशन की जो बुक है, तो आपने क्या? साइंस के लिए सबसे बेहतर है आप कक्षा 5 से लेकर हाई स्कूल तक की वो साइंस की किताबें पढ़ लीजिए। अगर वो भी अगर ना संभव हो तो एक मार्केट में परीक्षावाड़ी आती है। जी। और परीक्षावाड़ी एक तरीके से आप मानिए कि 5 से हाई स्कूल तक का सामूहिक चीज़ें दिया रहता है, NCERT बेस होती है, वो काफ़ी है एज ए लोको पायलट के लिए। तो सर जैसे अब इसमें क्या है, CBT 1 में जैसे आपका क्या होता है, क्रॉस करने के बाद कहीं 15 गुना ऐसे बुलाता है अभ्यर्थियों को। तो CBT 2 आपको क्या लगता है कि जैसे जो CBT 1 में आपने तैयारी किया है, मैथमेटिक्स चाहे हो या रीजनिंग का जो है, तो जो आपने लेवल रखा है CBT 1 में, CBT 2 के लिए वही आप लेवल रख सकते हैं कि या कोई और बुक आप फॉलो कर सकते हैं? बस उसी को थोड़ा और हायर लेवल में पढ़ने की ज़रूरत होती है। क्योंकि CBT 2 में 2 पार्ट होते हैं। पार्ट A जो होता है आपका 100 क्वेश्चन होता है। और उसका जो नंबर होता है आपका टोटल नंबर में इंक्लूड होता है। पार्ट B में जो आपके 75 क्वेश्चन होते हैं वो आपका ट्रेड वाइज होता है, वो केवल पास मार्क का होता है, इसलिए सेकेंड पार्ट के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा सर, इसमें बहुत से लोग से देखा गया है कि CBT 1 CBT 2 जब आते हैं तो मैथमेटिक्स, साइंस ये सब पोर्शन कर लेते हैं, लेकिन जब जो 75 क्वेश्चन आते हैं ट्रेड से, उसमें फेल हो जाते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है फेल होते हुए, उससे बाहर हो जाते हैं। रीज़न ये है कि तैयारी के टाइम में अपने जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो सब भूल जाते हैं, उसको कभी रिवाइज नहीं करते, इसलिए ऐसा होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आपका क्या नाम था? AK यादव। AK यादव सर थे जो प्रयागराज डिवीज़न में कार्यरत है एज ए असिस्टेंट लोको पायलट में। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि सर ने बताया कि जो आजकल जो किताबें आती हैं, बहुत ढेर सारी जो किताबें हैं, तो उसको इन्होंने कहा कि सर जी कि उन सब किताबों को ना फोकस करते हुए आप अगर NCERT 5 to 10th अगर आप पढ़ते हैं तो इससे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
चलिए सर, धन्यवाद आपका। थैंक यू बच्चा।